नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पानगढ़िया मौजूद। विदेश मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला ये विश्वविद्यालय, विदेश मंत्री भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और आज बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम था। आज सबसे पहले राजगीर के पास प्रधानमंत्री ने भग्नावशेष का अवलोकन किया। पट्टिका के अनावरण के बाद पौधारोपण के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वृक्षारोपण के साथ पूरे संपूर्ण विश्व को ये संदेश कि भारत पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कैसे शिक्षा के प्रसार को अपने जीवन का मूल्य मानता है। नए परिसर में ये पौधारोपण किया गया है। तो शिक्षा के लिए बहुत ही खास दिन आज। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का अब उद्घाटन हो चुका है। नालंदा का प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट करके भी कहा कि नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से बहुत ही गहरा नाता है और ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। नया परिसर बिल्कुल नेट ज़ीरो और आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया, लेकिन जो भारत की प्राचीन धरोहर है उसको समेटते हुए पूरी दुनिया में ज्ञान परंपरा और पर्यावरण के साथ भारत का जो जुड़ाव है उसको रेखांकित करते हुए ये नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का 17 देशों के प्रतिनिधि आज इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा हैं और सही मायनों में ये विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन भव्यता को एक बार फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाता हुआ। एक वक्त बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल हुआ करता था और 800 से ज़्यादा सालों के बाद एक बार फिर से ये अपने नए परिसर के साथ नई उड़ान के लिए तैयार नज़र आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब नया साकार रूप ले रहा है और प्रधानमंत्री आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद वो बिहार के दौरे पर पहली बार पहुंचे हैं और पहला ही जो कार्यक्रम है उन्होंने शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ रखा। बिहार को वैसे भी प्राचीन काल से शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, दर्शन की एक समृद्ध विरासत परंपरा के मुख्य केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है और आज भी बिहार से निकले ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, अपने अथक परिश्रम और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं और कई बड़े नाम पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं और विश्वविद्यालय का इतिहास, शिक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि का एक बहुत बड़ा द्योतक और ये महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर के रूप में एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय उसी शान के साथ सिर उठा करके आगे बढ़ने को तैयार, जिसमें भारत को विश्वगुरु के रूप में पहले देखा जाता रहा है और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय इसे माना जाता है जहां पर छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहा करते थे। हालांकि भारत में गुरुकुलों की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है और लगभग हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे जहां पर छोटे स्तर पर छात्र और शिक्षक एक ही साथ में एक ही परिसर में जो रहने की परंपरा है वो नालंदा में विश्वविद्यालय यानी वृहद रूप में दिखाई देती थी, जब 10,000 छात्र यहाँ पर अध्ययन के लिए और उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए आते थे और बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षकों की भी नियुक्ति होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में कुमार
गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, प्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने। उसके बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण लगातार रहा। 800 साल से ज़्यादा मानवता की सेवा करने के बाद कुछ आतताइयों ने इस पर प्रहार किया, ज्ञान के केंद्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, 3 लाख से ज़्यादा किताबों को जला दिया। 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय जिसमें 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थीं, बताया जाता है कि महीनों तक वो चलती रही। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। It gives me immense pleasure, in fact a great privilege, to extend a very warm welcome to Honorable Prime Minister of India. देश विदेश से आए विशिष्ट अतिथि गणों और नालंदा विश्वविद्यालय के युवाओं के बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम अत्यंत आनंदित, उल्लासित और पुलकित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। This is indeed a momentous occasion and a profound honor for Nalanda University as we witness the revival of ancient glory in the golden era with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji serving as a guiding light for us all. Today, the inauguration of Nalanda campus by Honorable Prime Minister not only marks the physical inauguration of the campus, but also signify India's commitment to nurturing a new generation of thinkers and leaders who are equipped to address global challenges while being rooted in the wisdom of our timeless and glorious cultural heritage. Going forward, now it's the time to express our heartfelt gratitude and sincere regards to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And to do the honor, I would like to request our respected Vice Chancellor, Professor Abhay Kumar Singh ji. नालंदा विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हमारी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए एक अंगवस्त्र और एक उत्कृष्ट मिथिला चित्र ट्री ऑफ लाइफ प्रस्तुत करते हैं। ट्री ऑफ लाइफ symbolizes growth, abundance, resilience and interconnectedness. Embodying this spirit in our Prime Minister Embodying this spirit in our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we find not just a leader but a visionary whose reverence for education transcends boundaries and inspires generation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय वाइस चांसलर सर का हार्दिक धन्यवाद। With equal pleasure, we welcome all our other honorable dignitaries to this momentous occasion of the inauguration of the Nalanda campus by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. और अब मैं नालंदा विश्वविद्यालय के आदरणीय चांसलर, जिनके प्रबुद्ध नेतृत्व ने हमारे संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी से सादर आग्रह करती हूं कि वे आज के कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, विशिष्ट अतिथि गणों और युवाओं का स्वागत करें। सर, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर योर काइंड वेलकम एड्रेस। प्लीज वेलकम हिम विद अ रिसाउंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी। Thank you. Honorable Prime Minister, Honorable Governor of Bihar, Honorable Chief Minister of Bihar, Honorable External Affairs Minister, Honorable Deputy Chief Ministers of Bihar, dignitaries on the dais, distinguished guests, faculty and students. A warm welcome to you all on this beautiful campus of the new Nalanda University, which stands next to what was once the greatest academic institution in the world, the ancient Nalanda. Founded in the early 5th century, the ancient Nalanda was the first residential and truly international university. While Western universities were still many centuries away from inception, Nalanda had emerged as an institution that attracted students from around the world, including China, Korea, Tibet, Japan, Mongolia, Turkey, Sri Lanka,
and numerous other countries from Southeast Asia. Going by the account left by Xuanzang, the 7th century Chinese traveler, to Nalanda, at its peak, ancient Nalanda hosted 10,000 students and 1,500 faculty members from various countries which I have named. As a research institution, it produced the world's first encyclopedias on theology, philosophy, logic, and grammar. Ancient Nalanda justifiably earned Bharat the title of Vishwa Guru. Following the destruction of the ancient Nalanda and its huge library, the world lost what had been the greatest teaching and research institution for 8 centuries. Today, with the support of many member countries of the East Asia Summit, the Parliament of India has recreated the Nalanda University under the aegis of the Ministry of External Affairs. Bihar government has been an equal partner in this ambitious project, with Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar ji generously providing the land on which this magnificent campus stands today. The university now has a beautiful net zero campus, which I hope all of you will have a chance to see. It already has 6 schools: Buddhist studies, historical studies, ecology and environment, languages, management, and international relations. The number of students is rapidly rising, with full-time students crossing the 500 mark and the total number reaching 1,200 to 1,300. I wish to express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister of India for inaugurating the new Nalanda. This past week, the whole world witnessed the melody that came from Apula, Italy, the venue of G7. The images of the Prime Minister taking the center stage at G7 venue were a reminder that the entire world is now competing for his time and attention. So it is a matter of double honor, good fortune, and joy for Nalanda to get his time and attention today. For us at Nalanda, this day shall forever remain etched in our collective memories. Sir, with your encouragement, inspiration, and blessings, we hope New Nalanda will emerge as a leading institution of learning, research, and scholarship, just as the ancient Nalanda was. As I conclude, I want to extend a very warm welcome to all. On behalf of Nalanda, my heartfelt thanks to the Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Arlekar, Honorable CM Shri Nitish Kumar, Deputy CM Shri Samrat Chaudhary, Deputy CM Shri Vijay Kumar Sinha, Minister Shri Vijay Kumar, for gracing this occasion. It is also a moment of great joy for me to welcome our rockstar External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, Minister of State for External Affairs, Shri Pavitra Margarita, the excellencies and diplomats from partner countries of Nalanda, distinguished members of the central and Bihar state governments, and media persons. Last but definitely not least, I welcome our very own students and faculty who, after all, define the university. Thank you. Thank you, respected Chancellor, sir. We thank you for your visionary dedication to enrich and advance the academic standards of Nalanda University. Not taking much time, now, ladies and gentlemen, it is our privilege to invite our very own Dr. Subramaniam Jaishankar-ji, the Honorable Minister of External Affairs, who represented our nation on various international platforms and has been instrumental in establishing bilateral and multilateral relations through his astute diplomacy and strategic vision. Sir, we welcome you and request you for your kind address. Please welcome him in a round. Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor Shri Rajendra Arlekar ji, Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar ji, Minister of State Shri Pavitra Margarita ji,
Deputy Chief Minister Shri Samrat Chaudhary ji and Shri Vinay Kumar Sinha ji, Minister Shri Vijay Chaudhary ji, Shri Shravan Kumar ji, Members of Parliament Shri Vivek Thakur ji, Shri Kaushendra Kumar ji, Chancellor Professor Arvind Panagaria ji, Vice Chancellor Abhay Kumar Singh ji, Excellencies, India's vision and position. esteemed professors and teachers, dear students from India and abroad, friends, Namaskar. It gives me immense pleasure to be here today, joining you all as the Honorable Prime Minister inaugurates the new Nalanda University. You are all well conversant with the great reputation of the ancient Nalanda University for 8 centuries as a center of knowledge and wisdom. It also served a larger role by connecting our society with those of our near and far neighbors through land and sea. The exchanges that it fostered enriched our entire continent. The university's destruction marked a downturn in our history, and that dark phase continued through the colonial period. In that era, we not only saw a decline in our capabilities and confidence, but in our connectivity as well with those nations who are now members of the East Asia Summit. In the rebuilding of the Nalanda University, there are multiple messages, both national and international. Friends, today we are here to witness the revival of a global bridge of learning that can build relationships even further than in the past. Education, training, and capacity building are the most effective ways of promoting international understanding. This is a particular commitment that we all must have towards the global South. I am especially glad to note that Nalanda University is already working both in India and ASEAN member states towards creating an ASEAN-India university network. The schools and centers of this university have also been consciously chosen to highlight the purpose of this university. It is a matter of satisfaction that the student community is drawn from so many nations and regions of the world. Friends, the occasion today is obviously a notable one for higher learning in India. It also marks the realization of a long-standing commitment by India to the East Asia Summit grouping. It reflects the seriousness with which we pursue our Act East policy, but most of all, it underlines Bharat's endeavor to emerge as a Vishwabandhu, extending the hands of friendship and cooperation to the international community. By doing so, we contribute to the rejuvenation of civilizational linkages, to the celebration of our shared cultural heritage, and to the appreciation of the immense diversity of our existence. I thank you for your attention. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, भारत के माननीय विदेश मंत्री। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूं बिहार के प्रभावशाली और प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, और उनसे विनम्रता से आग्रह करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों और युवाओं को संबोधित करें। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, माननीय विदेश राज्य मंत्री
श्री पवित्रा मार्गरेटा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री श्रवण कुमार जी, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी, नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए हैं। अब बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले। बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था। अभी तक पुराने विश्वविद्यालय की कुछ ही खुदाई हुई है। इस विश्वविद्यालय में 20-25 किलोमीटर तक के गांव भी इससे जुड़े हुए थे। जहां आप देखने गए हैं वो बहुत कई गांवों के लोग उससे जुड़े हुए रहते थे। तो इस चीज को सबको याद रखना चाहिए कि कैसे पहले जो होता था काम। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधान मंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे। लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा, विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए
स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीज़ों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज़्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीज़ों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहाँ। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी, सब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वो आ गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वो आ गए। प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया, यहाँ आकर के उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी के लिए सभी बिल्डिंग एवं कैंपस काफी बढ़ा और बहुत सुंदर बना है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप आ गए। ये सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है, दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर और यहीं पर से सब कुछ होता था। आप आ गए, बड़ा अच्छा था। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गए। और राजगीर सबसे पौराणिक स्थल है। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। पहले इसे राजगृह के नाम से राजगीर अभी हम लोग कहते हैं, लेकिन कहा जाता था राजगृह और उसी के नाम से जाना जाता था। फिर राजधानी को ये जो पटना है पाटलिपुत्र, वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया था और राजगीर 5 प्रमुख धर्मों का यहाँ पर संगम स्थल है। एक बात भी जान लीजिए, राजगीर में 5 धर्मों का है अर्थ है। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध एवं वेणुपन में रहा करते थे और गिरधकूट पर्वत पर उपदेश किया करते थे। यहाँ पर भी सब अच्छा, और हम लोग उसका रास्ता सब बनवा दिए हैं। अब लोगों को जाने आने में सुविधा होती है, हम सब करवा दिए हैं। जब 9 के बाद हम सब देख दाख करके, पहले तो बराबर बचपन में देखते ही थे, लेकिन जब सरकार हम लोगों की थी तो उसी समय हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया ताकि उसमें भी और सुविधा हो गई। और जैन धर्म के भगवान महावीर का भी सीधा संबंध है और यहाँ पर कई जैन मंदिर अवस्थित हैं। जब कोई होता है सबसे ज्यादा उन्हीं का है, और जब कोई काम पड़ता है तो उन्हीं से लेकर के लोगों को वहां पर रखवाया जाता है। और इसके बाद सिख धर्म के गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे और यहाँ शीतल कुंड गुरुद्वारा बनाया गया। जब आप जानते ही हैं
हम ही ने उन लोगों से अनुरोध किया कि अरे भाई यहाँ पर वो रहे थे तो एक बनाई है, तो लोग स्वीकार कर लिया और देखिए कितना बढ़िया बना लिया है वो लोग भी आकर के यहीं पर कितना अच्छा बना दिया, सब कुछ किया। और मुस्लिम धर्म के महान सुभी संत मखदूम साहब को राजगीर में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं राजगीर में, यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो चले गए बिहार शरीफ जाने वाले जगह में, सब कुछ है। तो एक एक तरह का काम। और हिंदू धर्म का जहां तक सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा यहां पर हिंदू धर्म का है। मलमास मेला का आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाता है। और जब ये तीसरे वर्ष किया जाता है तो लोग मानते हैं कि मलमास के दौरान 33 करोड़ हिंदू देवी देवता सब यहीं रहते हैं। ये एकदम मान्यता है कि सब लोग यहीं पर रहते हैं। अरे कोई देख थोड़ी सकता है उनको, लेकिन ये मानता है। और कितनी बड़ी भीड़ होती है। और आप जानते ही हैं 2023 में हम लोग तो लगातार कह रहे थे, और 2023 में इस बार पिछली बार और ज्यादा कोशिश किए, तो आप जानते हैं 3 करोड़ से अधिक लोग यहां पर आए थे। ये जो है मलमास मेला का आयोजन, तो एक एक तरह से काम किया गया है। यहां गर्म पानी के कुंड हैं, यहां बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। पहाड़ों पर भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन से जुड़े स्थानों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। तो ये जो गर्म पानी का कुंड है, देखते ही ना कितना लोग नहाने आता है, कितना लोग आता है और कितना अच्छा लगता है। हम लोग को तो बचपन से करते हैं, हमको पिताजी भेज देते थे, तब बचपन से हम जाते थे। अब आजकल जब आते हैं तो वहां पर नहाते हैं गर्म पानी। तो राजगीर में तो एक से एक चीज है। सर तो आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब भविष्य में कभी आप और फिर आइएगा जरूर। ये राजगीर का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा बढ़िया है। और आप लोगों की सरकार के द्वारा ये जो काम यहाँ पर हो रहा है, जो हम लोग आज जिसका आप आए हैं उद्घाटन करने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जगह से सब लोगों से, और आप जानते हैं राजगीर बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ एवं जंगल है। ये कितना बड़ा है पहाड़, देखते हैं कितना बड़ा है, और कितना बड़ा जंगल, सब कुछ है। इन पहाड़ियों में जड़ी बूटियों का भंडार है। पहाड़ों पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, तो ये सब हम लोग करवाए हैं। वृक्षारोपण नहीं था, हम सब बहुत लगवाए हैं। एक से एक दवा वहां पर से निकलती है, वहां पर जो होता है, और उसका जब इलाज होता है तो सब है। तो ये इतना ज्यादा महत्व है राजगीर का। और राजगीर में बड़े पैमाने पर इको टूरिज्म का विकास किया गया है, जिसमें घोड़ा कटोरा पांडु पोखर का विकास किया गया है। राजगीर में कितना चीजों का हम लोगों ने काम कर दिया, विकास कर दिया, अब सबको खुशी है। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू सफारी, नेजर सफारी, ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ये सभी स्थल पर्यटन के केंद्र बन गए हैं। यहाँ भारी संख्या में लोग एवं बच्चे आते हैं। अंत में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन कार्यक्रम के में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे बड़ी खुशी है। अभी कुछ दिन पहले आपकी खबर आई कि यहाँ पर आने वाले हैं, तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए हैं, कोई हुआ है तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए यहाँ पर। तो हम लोग तो बचपन से न घूमते थे जी, राजगीर का क्या महत्व है, सब पौराणिक जगह पर आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, उप कुलपति सहित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरा कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का खूब आगे बढ़ाया जाए। देखिए हम लोग ये शुरू करवाए, आपको तो बता ही दिए हैं कि कौन कहे, और तब हम लोग उसको शुरू कराए, तब उसके बाद फिर केंद्र किया, अब आपने खूब बढ़िया से इसको काम कराना शुरू किया। तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि इसको खूब आगे खूब बढ़ाइए। अब पहले जो लोग भी आते थे
और जो बनाते थे उनको आप, तो उनको हम लोग पटना आते थे तब कहते थे, यहाँ आकर के भी बात होती थी। तो अब तो बहुत अच्छा बन गया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर, जो भी था पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, उसके तर्ज पर आसपास के गांवों को जोड़ा जाए। एक बात हम वही कहेंगे कि पहले तो आपको हम पहले करा दिए कि बहुत सारा गांव वहां पर था जहां पर आज हो करके आ गए, तो उससे बहुत सारा गांव उससे जुड़ा हुआ था। तो हम तो यही आग्रह चाहते ही, हम पहले ही आप लोगों को मालूम है, जो इसको जानने वाले लोग, हम तो शुरू से कह दिए। अब पता नहीं इसको मालूम है कि नहीं मालूम है, हम शुरू से कहते हैं। तो हम तो शुरू से कहते हैं कि सब जगह अगल बगल का जितना भी गांव वाला सब है, आज जिसका पौराणिक रिश्ता रहा, तो उस सब के साथ भी यहाँ के लोग जो पढ़ाते हैं, वहां पर अगल बगल सब जगह राज्य सरकार मदद कर देगी, आपके जाने का रास्ता बना देगी, और वहां पर रहेगा। और वहां पर भी जा करके कभी कभी सुबह या कभी भी कुछ उन लोगों को उपदेश दीजिए, तो कितना बढ़िया लगेगा। ये पौराणिक जगह है, तो वो सब भी जरा करा दीजिएगा जो हम लोग चाहते हैं। तो यही सब करते हुए आप सब लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। और बच्चे बच्चियों को भी तो चारों तरफ से खूब विश्वविद्यालय में शामिल करिए, सब चीज सीखेगा, जानेगा। एक एक ही बड़ा ही पुराना चीज है, अब उसको बन रहा है, तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये काम आप लोगों ने कर दिया है, तो मैं तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खूब बढ़िया से ये काम करिए। और केंद्र सरकार तो ये कर ही रही है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को अगर लगे कि राज्य सरकार कुछ और मदद कर दे, यहाँ पर कुछ करने के लिए, आपके विस्तार के लिए, आपको कुछ के लिए, हम लोग पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ के डीएम को भी हम लोग कहे रहते हैं, एक एक तरह से देखते रहिए इन लोगों को, किसी तरह की कोई जरूरत और रहे, जानते रहें। आप प्रभारी बैठे हुए हैं, आप जो जिला के प्रभारी है, तो आपको भी कहेंगे कि आ करके लोगों से पूछा करिएगा कि भाई इनको और ज्यादा राज्य सरकार से कुछ मदद करने की जरूरत है। तो उस सब लोगों को पूरे तौर पर, ये मामूली बात नहीं है, पहले भी विदेश से कितना लोग आते थे, आज भी कितना दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कितना खुशी की बात है। और राजगीर में कितने लोग हर आते हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा है। और आप आ गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बड़ी खुशी की बात है। और इसको खूब आगे बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नालंदा विश्वविद्यालय को आपके समर्थन, मार्गदर्शन और स्थापना के लिए हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। Designated as an institution of national importance and drawing inspiration from the global vision of its historic predecessor, ancient Nalanda Mahavihar, Nalanda University has embarked on a remarkable journey since its inception. वर्ष 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। इस यात्रा में कई पड़ाव आए, कई उपलब्धियां अर्जित हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, समर्थन और मार्गदर्शन के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, विकास और आकांक्षाओं की कुछ झलकियां प्रस्तुत करती है ये शॉर्ट फिल्म। India has a rich tradition of education that goes back thousands of years. From the sacred teachings of the Vedas to the comprehensive studies in Gurukuls, education in ancient India was revered as a path to enlightenment and wisdom. Among the most illustrious of these centers was Nalanda University. Established in the 5th century AD, this magnificent institution was the world's first residential university, housing close to 10,000 students and teachers at its peak, and a library containing close to 9 million books. Chinese pilgrim and traveler Xuanzang also talks about the grandeur of Nalanda in his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation,
embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However, the university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. The idea to revive Nalanda University was first conceived at the 2007 East Asia Summit and continued in 2009 East Asia Summit with an active partnership of Asian countries. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the revival of Nalanda University has been brought to the forefront of India's cultural and educational renaissance. अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। Recognizing its historical significance and potential to contribute to global knowledge, Honorable Prime Minister has championed the restoration and revitalization of this ancient institution. The Net Zero Green campus of the university boasts of world-class infrastructure and has 6 schools and also has 4 centers of studies. The university offers various scholarships to international students. Today, Nalanda University attracts scholars from all over the world, offering programs that integrate traditional wisdom with contemporary challenges. It serves as a bridge between the past and the future, promoting peace, understanding, and sustainable development. The revival of Nalanda University is also bringing international students to India, embodying the ancient Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, truly making India a Vishwa Bandhu, a friend to the world. Nalanda University stands as a symbol of India's enduring legacy of knowledge and innovation. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, its revival is not only a national achievement, but a gift to the world, reaffirming the timeless value of education and the quest for truth. Join us in celebrating this renaissance of learning as Nalanda University continues to illuminate minds and inspire generations to come. Thank you very much for your kind attention. Before we proceed any further, there is an announcement. There has been an interference with the interpretation device, which has been resolved now. The transmission is expected to be smooth now. Ano bhadraha kratuvo yantu vishvata. Together we endeavor to turn the glisten of knowledge coming from all corners into a beacon, to lead onto the path of truth, lead perpetuity. Honorable Sir, this motto of Nalanda University is aligned with your vision of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is a family. आपके इस विजन को सत्य बनाने के मार्ग पर यह संस्थान तत्पर अग्रसर है और आपके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. We are privileged to witness the revival of the glorious ancient Nalanda, contributing towards India's broader vision to reclaim its position as the Vishwa Guru in disseminating wisdom and universal values under your esteemed guidance and visionary leadership. देश विदेश से आए अतिथिगण तथा नालंदा विश्वविद्यालय के युवा आज आपको सुनने के लिए आतुर हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर अनुनय करती हूँ, कृपया अपने प्रभावशाली वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तालियों की करतल ध्वनि के साथ हम आपका स्वागत करते हैं. कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, यहाँ के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र जी,
विभिन्न देशों के एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर्स, नालंदा यूनिवर्सिटी के बीसी प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, उपस्थित साथियों, मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर
यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर
एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो। भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है।
हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईआईएम से आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है। भारत की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डीकन और वुलंगडोंग जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है। इन सारे प्रयासों से भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान उपलब्ध हो रहे हैं। इससे हमारे मध्यम वर्ग की भी बचत भी हो रही है। साथियों, आज विदेशों में हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के कैंपस खुल रहे हैं। इसी साल अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुला है। तंजानिया में भी आईआईटी मद्रास का कैंपस शुरू हो चुका है। और ग्लोबल होते भारतीय शिक्षा संस्थानों की तो ये शुरुआत है। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को भी दुनिया के कोने कोने में जाना है। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। आप भारत और पूरे विश्व का भविष्य है। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है, उसका संदेश हमेशा याद रखिएगा। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। आप अपने शिक्षकों से सीखिए, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सीखने की भी कोशिश करिए। बी क्यूरियस, बी करेजियस एंड अबव ऑल बी काइंड। अपनी नॉलेज को समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए। अपनी नॉलेज से बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। नालंदा का गौरव, हमारे भारत का गौरव आपकी सफलता से तय होगा। मुझे विश्वास है आपके ज्ञान से
पूरी मानवता को दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नीतीश जी ने सरकार की तरफ से पूरी मदद का जो आह्वान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार भी इस विचार यात्रा को जितनी ऊर्जा दे सकता है उसमें कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे देश युवाओं और शिक्षा के विकास के लिए एक जान से जुड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन और आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम सभी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। There is an announcement. I request the participants in the audience to kindly remain on your seats for